नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह चीन में भी हो सकता है तख्ता पलट? जाने सेना कितनी पावरफुल। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में बीते कुछ सालों से अस्थिरता का माहौल है। बांग्लादेश में हाल ही में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल देखी गई थी, जब आंदोलनकारियों ने शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। उन्हें अपना वतन छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। यहाँ तक कि प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को भी गिरा दिया। भारत के एक और पड़ोसी पाकिस्तान में तख्ता पलट तो आम बात है। भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान में 3 बार सरकार गिराई जा चुकी है और हर बार सेना ने मुल्क का शासन अपने हाथ में लिया। आज से 3 साल पहले पाकिस्तान की राजनीति में कुछ ऐसा ही घटनाक्रम हुआ था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उनकी सरकार भी गिर गई। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया के तीसरे सबसे ताकतवर देश और दूसरी आर्थिक महाशक्ति चीन में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह तख्ता पलट संभव है? 2012 से काबिज हैं शी जिनपिंग। चीन की सत्ता पर लंबे समय से राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कब्जा है। 2012 में राष्ट्रपति बनने के बाद से वह शीर्ष पद पर काबिज हैं। यह शी जिनपिंग का लगातार तीसरा कार्यकाल है। शी जिनपिंग ने लगातार तीसरे कार्यकाल में बने रहने के लिए 2022 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में नियमों को भी बदल दिया था। दरअसल चीन में 1982 में सर्वोच्च पद यानी चीन के राष्ट्रपति पद लगातार 2 कार्यकाल यानी 10 साल के कार्यकाल का नियम बनाया गया था। इसके तहत कोई भी व्यक्ति 10 साल के लिए ही चीन का राष्ट्रपति बन सकता है। शी जिनपिंग ने इस नियम को पलट दिया था। इस तरह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ जेडोंग के बाद वह ऐसे पहले चीनी नेता हैं जिन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया था। कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव? चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी का शासन है। इस राजनीतिक दल के अंतर्गत 8 राजनीतिक दल और भी हैं, लेकिन उनका वजूद नाम के बराबर है। सीपीसी देश भर में प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। इनकी संख्या 2300 है। ये प्रतिनिधि बंद कमरे में सीपीपी की सेंट्रल कमेटी का चुनाव करते हैं, जिनमें 200 सदस्य होते हैं। यही सेंट्रल कमेटी पोलिट ब्यूरो का चयन करती है। पोलिट ब्यूरो के 24 सदस्य मिलकर चुनाव के आधार पर पार्टी महासचिव और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव करते हैं। कहने को तो यह प्रक्रिया मतदान के द्वारा होती है, लेकिन राष्ट्रपति के वफादार लोगों को पहले ही तय कर लिया जाता है। पोलिट ब्यूरो द्वारा चुना गया सीपीसी का महासचिव ही देश का राष्ट्रपति बनता है और वही पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए का भी कमांडर होता है। पोलिट ब्यूरो से हटाए गए विरोधी। बता दें कि 2022 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान शी जिनपिंग ने पोलिट ब्यूरो से अपने विरोधियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब पोलिट ब्यूरो में शी जिनपिंग के करीबी और वफादार नेता आसीन हैं। ऐसे में यहाँ तख्ता पलट करना काफी मुश्किल काम है। दरअसल चीन की सेना की कमान भी राष्ट्रपति के ही हाथ में होती है। अब तक ले बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।